हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12th है, ठीक है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024, ठीक है। तो आप लोग जिसका जिसका भी अगर 2025 में एग्जाम दे रहे या तो कोई और वर्ष देंगे 2025 में, तो उनके लिए भी काम देगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसी का सॉल्यूशन आज कराएंगे सब्जेक्टिव। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव जो 100 क्वेश्चन का हमने करवा दिए हैं। आप लोग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आज आप लोग को सब्जेक्टिव जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल पर नहीं जुड़े हैं, नई चैनल को सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है मात्र, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबरिया रहेगा 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन ही बनाना है, कोई भी 15 क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा 8 क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर के, तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो 4 पचे 20 नंबर। और लघुत्तरीय रहेगा 2 नंबर के, तो मतलब 30 नंबर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के, मतलब 50 नंबर, ठीक है। तो 20 और 30 50 और 50 100 नंबर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको सब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जल्दी से जल्दी अगर इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर हमको भी पीडीएफ मिलना चाहिए, और पीछा अगर छूट गए हैं तो पीडीएफ देखिए आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग को पीडीएफ दे दिया गया है, अगर आप छूट गए हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं। यहाँ देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये खंड क्या है? खंडवा है। जब भी क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो सेक्शन जरूर लिखिएगा कौन सेक्शन के बना रहे, ठीक है। कहते हैं प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी अंक आपको 2 नंबर के लिए मिलेगा, इससे पहले क्या चीज़, इससे पहले आपको बता दें कि सारा क्वेश्चन आपको आराम से सिंपल तरीका से बनाना है, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर जल्दीबाजी नहीं करना है, और नहीं तो गलती कर बैठेंगे, ठीक है। और गलती कर बैठेंगे तो आपसे बेहतर आप कोई नहीं जानता है। नंबर अंडर गलती हो जाएगा तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं, 2 नंबर ये प्रश्न को, ठीक है। देखिएगा 2 नंबर ये प्रश्न यहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि y बराबर साइन एक्स वाई है, तो डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, तो आपको क्या लिखना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो अंग्रेजी में लिखिएगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा? डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DCWRT ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा डी वाई, और बटा में क्या हो जाएगा तो बोलिएगा डी एक्स होगा। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा तो यहाँ से होगा साइन एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और क्या हो गया? वाई हो गया। तो यहाँ से जो आपको आएगा डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिएगा जब भी कभी त्रिकोणमिति का अवकलन करते हैं तो उसके लिए एंगल मिलाते हैं ना। तो देखिए साइन का एंगल कितना है तो बोलिएगा एक्स वाई है, तो एक्स वाई से यहाँ पर लिखेंगे। हमने एक्स वाई को नीचे से भागा किए हैं, तो एक्स वाई को हम यहाँ पर लिख के क्या कर देंगे तो बोलिएगा कि गुना कर देंगे, और बटा में क्या लिखेंगे? डी एक्स। आइए यहाँ से बात करते हैं, ऊपर बढ़िएगा, ठीक है। ऊपर में आपको क्या दिया गया? ऊपर आपसे कहा गया है कि साइन का एंगल मिल गया, तो साइन का एंगल मिल जाता है तो साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 2 फंक्शन दिख रहा है, एक्स और एगो वाई दिख रहा है, मतलब यू भी का डी सी होगा, ठीक है। यू भी का मतलब यू को बाहर करेंगे, मतलब कि एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का डी सी होगा, फिर प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में अब की बार वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का डी सी होगा, ठीक है। किसका डी सी होगा? एक्स का डी सी। यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से हो गया कॉस एक्स वाई, ठीक है, और एक्स हो गया और इंटू में हो गया डी वाई, और बटा में क्या हो गया? डी एक्स, और प्लस में यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हो गया बाई। अगर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ पर जो चलते आ रहा था आपको डी वाई डी एक्स चलते आ रहा था ना, किसका मान निकल रहा था तो बोलिएगा डी वाई डी एक्स का मान निकल रहा था। यहाँ से आपको हो गया डी वाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स हो गया। इसमें गुना करिएगा, ठीक है।
इसमें गुना करिएगा तो एक्स हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स वाई और इंटू में क्या होगा डी वाई डी एक्स होगा, ठीक है, डी वाई डी एक्स। और प्लस में कॉस एक्स वाई में बाई गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बाई इंटू में कॉस एक्स वाई, ठीक है, कॉस एक्स वाई। और यहाँ पर देखिएगा इस तरफ है, देखिए प्लस में ये आपको यहाँ पर आपको गौर से देखिएगा तो ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या आ गया है तो बोलिएगा सर दोनों में देखिए यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स है, दो जगह तो डी वाई डी एक्स का मान होगा नहीं, इसलिए देखिए लाल कलम से जो लिखे हैं इसको प्लस में उधर ले जाकर माइनस में होगा, माइनस में हो जाने के बाद ये क्या करेंगे गुना में नीचे आके भाग में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करिए पूरा इसको नोट करिएगा, ठीक है, पूरा क्या करिए नोट इसको करिएगा। देखिए हम 1 सेकंड के लिए ऐसे करें, इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इसको हम ऊपर से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम आपको अच्छे तरीक़ा से बता पाएँ इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इसको सीखिएगा, इतना ले लिए, इतना आपको नोट करना है कॉपी में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिएगा आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड, हाँ आइए देखिएगा, ये देखिए प्लस में इधर माइनस में होगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा डी वाई और बटा में डी एक्स, अब माइनस में हो जाएगा एक्स हो जाएगा कॉस एक्स वाई, ठीक है, और इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स, बराबर में क्या हो गया बाई हो गया और कॉस एक्स वाई, ठीक है, हरियर कलम दिख रहा, दोनों से देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों से जो है डी वाई डी एक्स कॉमन करेंगे, ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स और कॉस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से इतने बचेगा क्योंकि दोनों से डी वाई डी एक्स कॉमन हो गया, और यहाँ से बचेगा बाई और कॉस एक्स वाई, ठीक है, इतना बच जाएगा। ये देखिए टोटल नीचे गुना में तो सॉरी गुना में नीचे भाग में होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर में कि बाई कॉस एक्स वाई, ठीक है, कॉस एक्स वाई और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स और कॉस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। उम्मीद है कि इतना अगर प्रोसेस जैसे हम बताए हैं लाइन बाय लाइन अगर कॉपी में नोट करिएगा, या तो हम जब बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 1 अपने से बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल है फार्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिंपल है, अब बोला गया है कि आपको समाकलन करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, क्या करना है समाकलन करना है, तो उम्मीद है कि आपको तो समाकलन करने आता है, और नहीं भी आता तो हम आपको सिखा देंगे, हम आपको गारंटी लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपको बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पहले इसको तोड़ना होगा, तो चलिए हम होल स्क्वायर इसको तोड़ लेते हैं। देखिए ए और ई प्लस में बी, ए प्लस बी को होल स्क्वायर आता है ना, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 ए के स्थान पर ए और बी के स्थान पर 2 हो गया, ओके, और इंटू में क्या हो गया डी एक्स हो गया। आइए यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और इंटू में डी एक्स हो गया। अब आइए यहाँ से अलग अलग आपको समाकलन कर देते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे प्लस में, उसके बाद 4 का समाकलन करेंगे और प्लस में, उसके बाद देखिए 4x स्क्वायर का 4x का समाकलन करेंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 4x का समाकलन करेंगे। समाकलन के नियम है कि पावर में एक जुटेगा टोटल पावर से भाग, ठीक है, 2 पावर 1 पावर जोड़िएगा तो 3 पावर से भाग, 4 का समाकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा 4x होगा, प्लस में ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। देखिए समाकलन के नियम कुछ नहीं था, पावर 1 है और टोटल पावर में एक जोड़ेंगे 2 पावर और 2 पावर से भाग, और लास्ट में आपको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट किए जोड़ देना, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं, 100% गारंटी देते हैं कि आप समझ गए होंगे, इतना भी कमजोर नहीं होंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना, यस। चलिए बहुत अच्छे, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसमें सब्जेक्टिव ही प्रश्न दिखेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन को जब तक के लिए पढ़िए, ठीक है, जब तक के लिए हम क्या काम करेंगे, जब तक के लिए हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, जब तक के लिए हम देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि एक बार में जो है एक ही क्वेश्चन को हल करेंगे, बाकी अच्छा से हल करेंगे, ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको हड़बड़ाने की और टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। देखिए आपको कहा गया है कि पी ए यूनियन बी का मान निकालिए, पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया, ठीक है, और पी ए बटा बी का मान दिया है, ओके। तो यहाँ से हम देखिए थोड़ा सा हम बारी जो फार्मूला आप लिखेंगे और उसको बोलेंगे घेर दिए, तो उसको आराम से नोट कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ से बात करेंगे,
2PA का मान इतना दिया, PB का मान भी इतना दिया है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2PA, ठीक है। 2PA बराबर हो जाएगा 5/13 होगा, ठीक है। ये देखिए गुना में तो नीचे आके भाग में होगा ना, तो बोलिएगा हाँ सर होगा। तब PA बराबर होगा 5/13 दूना 26 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा PB, ठीक है, PB का मान कितना है 5/13, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर दिया है। इसका मान भी 5/13 बराबर, PB का मान भी 5/13 बराबर, ठीक है। और आपको एक बात और दिया, क्या दिया है कि PA/B, ठीक है। PA/B दिया है 2/5, ठीक है, 2/5। देखिए इसका जो फार्मूला होता है आप ध्यान दीजिएगा, PA/B किसका फार्मूला होता है। देखिए आप जब भी कभी A/B लिखल रहेगा तो इसका फार्मूला लगाइएगा PA/B, ठीक है, इंटरसेक्शन B, और जो बटन रहेगा उसको से भागा देना है, PB से भागा दे देना, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम क्यों लिखेंगे यहाँ पर, वहीं पर हमको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे P, सब्जेक्टिव है, आइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपको PA/B हो जाएगा, और बटन क्या हो जाएगा P और B होगा, ठीक है, PB हो जाएगा, क्योंकि B है तब B से भागा, यहाँ से होगा 2/5 होगा। PA/B का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो यहाँ से हो जाएगा आपको PA/B, ठीक है। यहाँ से देखिए गुना है, तो सॉरी इधर भागा में उधर आके गुना में होगा, तो 2/5 और गुने में क्या होगा बोलिएगा PB होगा, ठीक है, PB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से PA/B बराबर में कि 2/5 और गुने में PB का मान कितना दिया है, तो देखिए 5/13 दिया, ठीक है, 5/13 दिया है। तो चलिए 5 और बटा में 13 लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा 2/13, ठीक है। मतलब PA/B का मान कितना आ गया 2/13। हमको ये नहीं निकालना, हमको यूनियन का मान निकालना है, ठीक है, PA/B का मान निकालना, ओके। तो चलिए हम PA/B का जो फार्मूला होता है उसको लगा देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होते हैं, यहाँ पर आप लोग भी याद रखना है कि PA/B, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि PA सॉरी यहाँ पर एक आपको कलम चेंज कर लेते, ठीक है, ताकि आपको याद रह पाएगा, ओके। देखिए PA हो जाएगा और प्लस में PB और माइनस में होगा PA/B, ठीक है, PA/B। देखिए जो फार्मूला लगाएंगे उसको हम घेर देंगे, ठीक है, ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लेके जब कॉपी में नोट करेगा तो आपको भी ऐसे ही करना है, घेर देना, ओके। देखिए PA/B का मान निकालना है, तो PA/B रहने देते। PA का मान कितना दिया, तो बोलिएगा PA का मान, तो देखिए 5/26 दिया, ठीक है, तो 5/26 होगा, और प्लस में PB का मान कितना है बोलिएगा 5/13, ठीक है, तो 5/13 माइनस में PA/B का मान देखिए यहाँ पर कितना आया था, तो बोलिएगा 2/13, ठीक है, किसका मान आया था PA/B का, तो 2/13 हो गया, ठीक है। बताइए 26 और 13, 13 कैल्सियम कितना हो गया, तो आप बोलिएगा कि सर 26 हो गया, ठीक है। 13 26 से कम 26 और 5 से कम 5, 13 दूना 26 2 अपन दूना 10, 13 दूना 26 2 और 2 दूना 4, ठीक है। आप लोग जोड़िए 10 और 5 15, 15 में से 15 में से 4 जगह तो कितना बचेगा 11 बचेगा, और बटा में 26 होगा, ठीक है। ये किसका मान आ रहा था, तो बोलिएगा PA/B का मान आ रहा था, PA/B। तो यही सब तो मान निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो समझाए हैं समझ पाए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इतना पर हम रख रहे हैं, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए, ओके। कोई देरी नहीं करिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 समाप्त कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, बहुत ही इसको सिंपल तरीका से बताने वाले हैं। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपसे बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, इस बात को भी गौर करना, ओके। कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या ऐसा सर आपको नहीं पढ़ाए क्या, कि आपको प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो बताइए इसमें आपको क्या कमी दिखी है वो ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले सिद्ध करना है तो LHS चलना है, ठीक है। क्या चलना है LHS। चलिए LHS में आपको कौन सा दिया है बात, तो LHS में लिखेंगे कि 4 इंटू में, ठीक है, 4 इंटू में कॉट इनवर्स 3 है और कॉट इनवर्स 2 है, तो कॉट को हम tan इनवर्स में बदल दे क्या, तो बोलेगा हाँ बदल दी सर, क्योंकि आपको जगह तो नहीं है। कॉट बदल जाएगा tan में, और x बदल जाएगा 1/x में, कॉट बदल जाएगा tan में, और 2 बदल जाएगा 1/2 में, ठीक है। आइए यहाँ पर हम आपको फार्मूला लिख देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है।
मतलब दोनों एंगल को एक बार जोड़ देना और 1 में से दोनों घटा देना, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 4 इंटू में tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स दोनों एंगल को एक बार जोड़िएगा 1/3 प्लस 1/2 और बटा में होगा 1 माइनस 1/3 और गुने में 1/2, ठीक है। वहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं। तो यहाँ से होगा 4 इंटू में tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा 3 गुने में 2 होगा, ठीक है। 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 1 2 होगा और 3 गुने कितना होगा, 3 गुने 1 3 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 गुने 2 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा कि 3 गुने 2 का एलसीएम तो 3 गुने 2 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 सेकेंड इसको हटा लेते हैं। 3 गुने 2 का एलसीएम 3 गुने 2 होगा, ठीक है। तब 3 दूना 6 होगा। यहाँ पर देखिए 1 3 2 का एलसीएम 6, फिर 6 गुना करिएगा 6 होगा, माइनस में 1 गुने 1 करिएगा 3 बार तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 गुने 2 और 3 गुने 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल जो है ना कलम चेंज करके करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 गुने 3 3 गुने 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको क्या बच गया, 4 इंटू में tan इनवर्स, ठीक है। देखिए 3 प्लस 2 बच गया, 3 प्लस 2 कितना होता है, बोलेगा 5 होता है। 6 में से जाएगा कितना होगा, तो बोलेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 कटेगा एक बार में, तो यहाँ से बचेगा 4 इंटू में tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स के बगल में क्या लिखना है, tan ही लिखना है। तो बताइए tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे, क्या डिग्री मान होता है, 45। 45 को कैसे लिखेंगे, π/4। tan इनवर्स tan x का मान x होता है, मतलब π/4, ठीक है। तो यहाँ से x 4 और 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको बचेगा सॉरी पाई, ठीक है। क्या बचेगा, पाई। और पाई किसके बराबर है, तो बोलेगा सर RHS के बराबर है, ठीक है। यही हमको देखिए प्रूफ करना था और यही आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आए, ठीक है। समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले सकते हैं। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिद्ध करने की है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर सिद्ध करने का, ठीक है। बहुत अच्छे। आप अगर पढ़े होंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न तो आप सिद्ध कर सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आप सीख जाइएगा कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं। एक तरह से समझिए क्या है, तो ये फार्मूला है, फार्मूला का आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि tan जो है tan a बराबर में x मान लेते हैं, ठीक है। tan a बराबर में x मान लेते हैं और यहाँ से जो है tan b बराबर में क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। tan b बराबर y। यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से आपको a का मान निकालना रहेगा, तो tan a इस तरफ आके इन्वर्स होगा तो आपको होगा tan इन्वर्स x। यहाँ से b का मान निकालना होगा तो हो जाएगा आपको tan इन्वर्स y, ठीक है, tan इन्वर्स y। अब देखिए चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है कुछ। आप लोग बताइए फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा फार्मूला होता है सर tan a प्लस में tan b, ठीक है, tan a प्लस में tan b और बटाम होता है 1 माइनस में tan a और इंटू में tan b। बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था कि कैसे बनेगा, उसके लिए आपको ही बात रखना है। देखिए tan है तो इस तरफ आके क्या होगा, तो बोलिएगा इन्वर्स होगा, तो यहाँ से a प्लस बी बचेगा, tan इस तरफ आके इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स tan a का मान कितना है, तो बोलिएगा tan a का मान देखिए x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x रखेंगे प्लस में, tan b का मान कितना है, तो tan b का मान y हो गया, तो यहाँ पर y रखेंगे बटा में 1 माइनस tan a का मान कितना है, तो tan a का मान x हो गया x, tan b का मान कितना y है तो y रख दिए, ठीक है। उम्मीद है इतना दूर आपको समझ में आया। आइए tan a का मान बताइए कितना है, सॉरी अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है, तो a का मान देखिए tan इनवर्स x है, तो यहाँ से रखिएगा tan इनवर्स x। b का मान कितना है, tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स y रखेंगे बराबर में होगा tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। यही आपको फार्मूला को सिद्ध करना था। उम्मीद है इस फार्मूला को आपको सिद्ध करने में कामयाब होंगे, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ये क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में आएंगे इतना बना देने से, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाए थे, बस 1 2 3 4 5 स्टेप, ओके। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या क्या आ गया है, रूट अंडर क्या है, एक सेकेंड कहाँ गए, एक से आप लोग रुकिएगा, आई तो यहाँ से आपको हम हटा लेते हैं, 6 प्रश्न को ही बनाएंगे, ठीक है। 6 प्रश्न को
तो यहाँ से हम बनाएंगे रूट अंडर साइन और एक्स स्क्वायर है ना। चलिए देखिए बाई बराबर आपको दिया है, ठीक है। बाई बराबर क्या दिया, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर था। ये इसको हम बनाते हैं। पहले लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखना है तो लिखेगा एक्स के, ठीक है, सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर इंग्लिश में इसी को लिखना है तो लिखना है डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर पूरा लिखना है तो लिखेगा डिप्रिसिएशन विथ WITS रिस्पेक्ट RECPT रिस्पेक्ट टू TO2 एक्स, ठीक है। डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी इसका अर्थ हुआ। आइए यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहाँ से होगा DY और बटा में DX होगा। यहाँ से हो गया डी रूट अंडर साइन हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे DX लिखेंगे। यहाँ से आपको हो गए हैं डी रूट अंडर कितना हो गया, तो बोलिएगा रूट अंडर हो गए हैं साइन एक्स स्क्वायर। तो रूट के लिए क्या मिलाना है, तो रूट के लिए आपको बेस मिलाना है। बेस कितना है, तो बोलिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर जितना से हम भाग करेंगे उतना से हमको गुना भी करना है। बोलिएगा साइन का एंगल क्या है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से भागा, एक्स स्क्वायर से भागा दिए तो एक्स स्क्वायर से गुना करके बैलेंस, ये दो आपको पावर क्वेश्चन तो बेस मिला दिए, ठीक है। आइए रूट का DC देखिए क्या होता है, तो देखिए रूट एक्स का जो DC होता है, रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो रूट के अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1 में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। आइए साइन एक्स का एंगल मिल जाने के बाद क्या होता है, बोलिएगा कॉस होता है, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x हो जाता है, ठीक है। 2 से 2 आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आइए यहाँ से हम लिख देते हैं कि DY/DX का मान क्या आ गया। यहाँ से हो गया एक्स कॉस एक्स स्क्वायर और बटाम हो गए रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही आपको क्या आ गए, आंसर हो गए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए फास्ट। ले लिए। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा था आपको लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर आपको जो दिया है, यानी कि क्या दिए हैं, आपसे जो कहा गया है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालिए, ठीक है, ये नहीं कहा गया है। तो बोलिएगा हाँ सर, आप पढ़िए सदिश 5i + 3j + 4k और 6i - 8j - k के बीच के कोण ज्ञात करें। बीच के क्या करें, कोण ज्ञात करें। तो आइए हम इसके बीच का कोण को हम ज्ञात कर लेते हैं कि बीच के कोण कितना आने वाले हैं ना। तो देखिएगा इसको जो है सदिश A मान लीजिए, इसको सदिश B मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा माना कि, ओके, क्या लिखेगा, माना कि सदिश A बराबर हो गया 5i प्लस में 3j प्लस में 4k, ठीक है। और इस सदिश जो है B मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सदिश क्या मान लेते हैं, B बराबर मान लेते हैं 6i - 8j - में k, ऐसे नहीं मानते हैं ना। अब भाई बीच के कोण निकालना है, तब बीच के कोण का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा कि देखिए क्या होते हैं, बीच के कोण का फार्मूला निकालना होता है कि A.B, ठीक है। A.B बराबर होता है AB, A का मापांक और B का मापांक, और इंटू में हो जाते हैं आपको cos थीटा, है ना। तो आइए A का मान निकालते हैं, B का मान निकालते हैं, उसके मापांक कर देते हैं। तो एक काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पहले A का मान लिखिए। A का मान हो गया 5i प्लस में 3j, ठीक है, 3j, यहाँ पर 3 है, ओके, एक सेकेंड रुक जा। यहाँ देखिए 3j हो गए और प्लस में 4k, ठीक है। और यहाँ से देखिए B का मापांक कितना हो गया, बोलिएगा 6i माइनस में 8j माइनस में k, ठीक है, बराबर में A B वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। A B लिखने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। A का मापांक निकालना है तो A का मापांक निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्या चाहिए, A B का मापांक निकाल सकते हैं फिलहाल, परंतु अभी हम वैसे ही चांदे रहने देंगे, ठीक है।
ए बी का मापांक वैसे ही रहने दिया जाए। यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस थीटा। देखिए 6 गुना करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। आई डॉट आई का मान 1, अड़तीय कितना होगा तो अड़तीय बोलेंगे 24 होगा। ठीक है, देखिए 5 गुने 6 करेंगे तो 30 होगा, और 3 गुना 8 करेंगे तो 24 होगा। 4 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 4 गुने 1 करेंगे तो माइनस में 4 होगा। ठीक है, कितना होगा माइनस में 4। अभी इसको देखिए मापांक निकालिए, ए का मापांक निकालिएगा। ए का मापांक कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये बी का मापांक निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 8 का स्क्वायर होंगे 64, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गए 1 होंगे। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गए 1 हो जाएंगे प्लस में, और इंटू में हो जाएंगे कॉस थीटा। आइए देखिए यहाँ से 30 और 24 4 कितना हो गया 28, 28 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से हो गया रूट अंडर। देखिए 16 9 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 को हम लिखेंगे 2 गुने में 25। ठीक है, 2 गुने में 25 हो जाएंगे। यहाँ से देखिएगा 36 और 64 कितना हो गए 100, 36 और 64 कितना, और 6 का 36 64 101 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 101, और यहाँ से हो जाएंगे कॉस थीटा। यहाँ से देखिएगा 2 इंटू में यहाँ से होंगे रूट अंडर 2। 25 का वर्गमूल कितना होता है बोलिएगा 5 होते हैं, और यहाँ से हो जाएंगे रूट अंडर 101, और इंटू में हो जाएंगे कॉस थीटा। तो देखिए नीचे गुना में तो इधर आके भाग में नहीं कर दीजिएगा। देखिएगा ये गुना में नीचे भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेगा कॉस थीटा बराबर 2 बटा में 5 रूट दोनों रूट के बदले एक ही रूट कर देते हैं, 2 गुने में 101 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हो जाएंगे आपको कॉस थीटा बराबर, यहाँ से देखिए अलग है स्टेट। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे कॉस थीटा बराबर में 2 बटा में 5 रूट अंडर 202 हो जाएंगे। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौन निकाल रहा था तो देखिए थीटा उस तरफ भेज दिएगा कॉस इनवर्स में, तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर आ जाएंगे कि कॉस इनवर्स 2 बटा 5 रूट अंडर 202 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने सही से समझ लिए, और हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहे हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगेगा तो। और इससे पहले हम देखिए कहीं एक जगह फिक्स कर देते हैं, पहले यहाँ कर देते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद यहाँ कर देते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।